जी बिल्कुल मैम, क्वेश्चन तो आपका ये वैलिड है। आई थिंक पिछले सेशन में इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। और एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझसे आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही है कि सर हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं हमारे घर वाले, तो उनको किस तरह से हम एग्री करें। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ वाज़े कर दूँ मैं यहाँ पे कि इस्लाम में ना पसंद की शादी जायज़ है, ठीक है। इस्लाम पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन चवले मारने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप पसंद करते हैं एक दूसरे को, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि हर वो कोशिश की जाए, अपने वालिदैन को अच्छे से समझाया जाए, गाइड किया जाए, एग्री किया जाए उनको, ठीक है। अब एग्री करने में मसला वाला क्या होता है कि हम ना अपने वालिदैन के सामने उस लड़के से या लड़की से बातें कर रहे होते हैं, वालिदैन को पता होता है ये बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनके दिल में ना एक डर बैठ जाता है, ठीक है, कि ये हमारे बेटे को या बेटी को हमसे छीन लेगा, ठीक है। तो ये जो काम है ना आपने ये नहीं करना, ठीक है। अपने थ्रू उनको एग्रीड करना है, आपने इस्लाम के थ्रू उनको एग्रीड करें, ठीक है। उनको बताएं कि ये जो है ये मेरे लिए बेहतर है, ये नहीं कि आपने उनको ये नहीं शोव कराना कि भाई हम बातें कर रहे हैं और वैसे भी ये गलत है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर आप फैमिली में किसी को पसंद करते हैं ना, तो फैमिली के ना फड्डे चल रहे होते हैं बहुत पहले से, ठीक है। आप उन फड्डों को पहले जाके देखें, उसकी रीज़न को, फिर उसको रिजोल्व करें, देन निकाह का पैगाम भेजें। ये तो थी पहली ऑप्शन, एग्री करना। अब दूसरी ऑप्शन ये होती है कोर्ट मैरिज, जिसको हम कहते हैं भाग के शादी करना। मैं इसके जिसको कहते हैं 100% खिलाफ हूँ, ठीक है, क्योंकि 99.9% इसके जो रिजल्ट हैं वो गलत ही आते हैं, ठीक है। जो मेरी केस स्टडी है आज तक, ठीक है, वो गलत ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, वालिदैन की दुआएं छूट जाती हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और हासिल कुछ नहीं होता। ये काम नहीं करना किसी बंदे ने भी। तीसरा ऑप्शन ये होता है, जब आपने एग्री करने की कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ, तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो नामहरम जिसका आपको पता है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, वो नामहरम जिसका आपको पता है कि ये मेरा महरम नहीं बन सकता जायज़ तरीके से, उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान कर, उस ख्वाहिश को अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दें। जहां आपके वालिदैन कह रहे हैं वहां पे शादी कर लें। रोज़े महशर जब आपसे अल्लाह पूछेगा, हाँ बंदे मेरे लिए कौन सी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी दी है, तो आपके पास एक वैलिड आंसर होगा। और यकीन माने अल्लाह की राह पे जब आप कोई चीज़ कुर्बान करेंगे ना अपनी प्यारी, तो जो आपको मिलेगी ना उसको ही अल्लाह आपके लिए बेहतर कर देगा। और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वाकई मौला जो तू देखता है ना वो हम नहीं देखते।